खबर उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद के नगर निगम से है, जहां गड्ढा मुक्त सड़कों की समस्या को लेकर भारतीय किसान यूनियन पहुंचा। नगर निगम ज्ञापन देने गए भारतीय किसान यूनियन पदाधिकारियों को नहीं मिले नगर आयुक्त। अपर नगर आयुक्त योगी जी एक तरफ अधिकारियों को दे चुके हैं समय से बैठने के निर्देश, उसके बावजूद भी नहीं बैठे मिले अधिकारी। भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने लगाए फर्जी रेटिंग व कागजों पर स्मार्ट सिटी बनाने के आरोप। अधिकारियों की अनुपस्थिति में एई ने लिया भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों से ज्ञापन में निगम के विभिन्न वार्डों में दयनीय स्थिति का जिक्र भारतीय किसान यूनियन ने दिया। निगम को 8 दिन का समय, अगर व्यवस्थाएं नहीं सुधरी तो होगा नगर निगम में उग्र आंदोलन। आखिरकार कौन है जिम्मेदार, आप स्वयं देखिए हमारे संवाददाता विवेक शर्मा व चंचल शर्मा की इस खास रिपोर्ट। भानु जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, दीपक यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अच्छा लगेगा। और गुरुपाध्याय जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, संजय शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुनील भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, दीपक भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पदेरी किन मुद्दों को लेकर भारतीय किसान यूनियन आज नगर निगम आई है, क्या समस्या है, क्यों आप नारेबाजी? देखिए, हमारे सम्मानित भाई जो भी हैं, चाहे संजय शर्मा हो, सुनील जी हों और रणवीर जी हों, या तमाम जो पदाधिकारी हमारे अभय यादव जी वगैरह और सम्मानित हमारे पदाधिकारी किसान यूनियन भानु के हैं, ये कोई देहात में ही नहीं रह रहे हैं, देहात से निकल के शहर में आ गए हैं और बहुत सम्मानित पदाधिकारी हैं। जिन मोहल्लों में रह रहे हैं उनकी दुर्दशा हो रही है, तो कोई ना कोई इन मुद्दों को तो उठाएगा ही। तो आज संजय शर्मा के नेतृत्व में नगर आयुक्त साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं, लेकिन नगर आयुक्त साहब भी नहीं है, मेयर साहिबा भी नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि नगर निगम में जब ये समय दे दिया गया है, इतने बजे से इतने बजे तक नगर आयुक्त रहेंगे और मेयर साहिबा को भी रहना चाहिए। अब हो सकता है हम अपर नगर आयुक्त को ये ज्ञापन देने जा रहे हैं। निश्चित रूप से अब व्यवस्थाएं स्मार्ट सिटी कहते हैं, कोई स्मार्ट सिटी नहीं है। यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने नर्क में स्थितियां बना रखी हैं। कोई अगर आगाही करता है, आगे आता है इनका विरोध करने के लिए, तो उनको दफन करने का काम किया जाता है। लेकिन किसान यूनियन भानु बिल्कुल दबने वाली नहीं है, और या इसका एक एक पदाधिकारी बहुत मजबूत और सशक्त है, अपनी बात को रखने वाला है। उसी कड़ी में हम लोगों ने आज जो ज्ञापन दिया है संजय शर्मा, सुनील यादव, रणवीर और इन सब भाइयों के नेतृत्व में, उसमें नगर निगम फिरोजाबाद की खराब व्यवस्थाओं के संबंध में है। सादर अवगत कराना है कि नगर निगम की खराब व्यवस्थाओं के संबंध में यह ज्ञापन आप महोदय की सेवा में निम्नलिखित बिंदुओं के साथ प्रेषित है। नगर महापौर महोदया और नगर आयुक्त के लिए हैं। वार्ड नंबर 35 द्वारकापुरी नगला भाऊ कच्ची गली में जलभराव व गहरे गड्ढों के कारण एवं जल भराव के कारण होने वाली बीमारियों के चलते मच्छर पैदा हो रहे हैं, जो अनेक बीमारियों का कारण बन रहे हैं। और गड्ढों के कारण स्कूल जाने वाले छोटे छोटे बच्चे आए दिन गड्ढों में गिर जाते हैं, जिससे कई बच्चों को गंभीर चोटें भी आई हैं। योगी जी समय से बैठने की लगातार अफसरों को ताकीद कर चुके हैं, समय से अधिकारी बैठे हैं, लेकिन नगर निगम में नहीं कोई बैठा आपको मिला। वहीं दूसरी तरफ योगी जी गड्ढा मुक्ति की भी बात कहते हैं, तो आखिरकार योगी जी की बातों का अधिकारियों पर, जनप्रतिनिधियों को कोई असर नहीं पड़ता, क्या माजरा? देखिए, मोदी जी, योगी जी क्या करें, ये बहुत अच्छे नेता हैं और बहुत अच्छा कार्य करने के दिशा निर्देश भी देते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, ये निरंकुश हो गए। कोई भी सर्विस में लगा हुआ है, जैसे आयुक्त साहब हैं, उन्हें मालूम है आप इनका विरोध करेंगे तो ये कहते ही ज़्यादा से ज़्यादा हमारा ट्रांसफर हो जाएगा। इनकी मानसिकता ही सबकी हो चुकी है, उसी तरह से उनके अधीनस्थ हैं, उनकी मानसिकता ये है। तो ये निरंकुश प्रशासक हो गए हैं। और रही बात मेयर साहिबा की, तो मेयर साहिबा अभी नहीं है हमारे पड़ोस की, हम ज़्यादा विरोध नहीं करना चाहते हैं, लेकिन निश्चित रूप से अगर उन्होंने काम सही नहीं किया तो किसी के बाप की बपौती ये नगर निगम है नहीं। काम अच्छा करने के लिए चुना गया है, और आप नहीं करेंगे तो हम विरोध भी करना जानते हैं। इसलिए जो ये ज्ञापन दिया जा रहा है, अक्षर से इन पर पालन करना चाहिए, और अगर नहीं किया तो भारतीय किसान यूनियन भानु के पदाधिकारी होने के नाते में राष्ट्रीय संगठन मंत्री में। सवाल, कुछ दिन पूर्व महानगर अध्यक्ष राकेश शंखवार ने भी अपनी नाराजगी व्यक्त की थी अधिकारियों के निरंकुश रवैयों को लेकर। उसके बाद उस खबर का संज्ञान लिया गया, तत्काल प्रभाव से काम कराया गया। तो जब भाजपा के ही पदाधिकारियों की अधिकारी नहीं सुन रहे, तो फिर आम जनता की बात कैसे सुनते होंगे? देखो, निश्चित रूप से संस्कारित लोगों की भाषा को संस्कारी लोगों को समझ में नहीं आती है। हमने आपको अभी बता दिया था, ये चुने हुए लोग हैं, सरकार इनको चुन के भेजती है, तो ये कहते हैं हमारा बाल बांका नहीं कर सकता।
और जिन पर जब आंदोलन किया जाता है, हम जैसे किसान यूनियन या अन्य संगठन के लोग विरोध करते हैं, तो इनकी कब कभी छूटती है, इनकी कब कभी छुड़वानी है। अब ये हमें ये सिद्ध करके बताएंगे कि हम फ्री हैं। काम नहीं करेंगे तो आप यहाँ से जाइए, ट्रांसफ़र करा के जाइए, मौका ला करके जाइए। काम तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर इसमें दो प्रशासन के किसी भी, चाहे मेयर साहिबा हों, जनप्रतिनिधि हैं या हमारे विधायक जी हैं, उनका इंटरफियरेंस है, हमें बताइए, हम उनका भी विरोध करेंगे। तो प्रथम कर्तव्य ये बनता है कि जो समस्या है उनका निदान अच्छी तरीके से करें। ये सभी मूर्ख लोग नहीं हैं, ये पीड़ित लोग हैं। वार्ड नंबर 45 भी लेफ्ट का तमाम वार्ड हैं, केवल स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर ठगा जा रहा है। फिरोजाबाद का दुर्भाग्य है, दूसरी कच्ची गली में बड़े बड़े 2-3 गड्ढे होने के कारण मलेरिया और डेंगू जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित होना और राहगीर व स्कूल बच्चों के आए दिन फिसलकर गिरने से चोटिल हो जाते हैं, जो एक गंभीर समस्या बनी हुई है। आप कह रहे हैं समस्याएं हैं, लेकिन रेटिंग में अव्वल दर्जा नगर निगम को मिल जाता है। अरे ये कुछ अव्वल अपर नगर आयुक्त है नहीं, नगर आयुक्त है नहीं, महापौर है नहीं, वो कहते हैं विनाशकाले विपरीत बुद्धि है। मोदी योगी करें तो करें क्या, ये दुर्भाग्यपूर्ण लोग हैं और आरक्षण के चुने हुए लोग हैं। इनको आता जाता तो कुछ है नहीं, लेकिन सत्तासीन होंगे और जो काम करना चाहते हैं अच्छा, उनको विरोध करेंगे। तो निश्चित रूप से अब हम अपनी व्यथा को किसको बताएं, लेकिन हम अपनी व्यथा को मोदी और योगी तक भी पहुंचाएंगे कि फिरोजाबाद शहर बहुत ही गंदा शहर होता जा रहा है। रेटिंग फेटिंग फर्जी आंकड़े देके ये पेश करते रहते हैं। और भी समस्याएं वार्ड नंबर 18 की है, वार्ड नंबर 52 की है, वार्ड नंबर 18, ये तमाम समस्याएं ज्ञापन के माध्यम से सब पढ़ लेंगे। अगर नहीं करेंगे तो उग्र आंदोलन होगा, ये निश्चित रूप से। तो रेटिंग भी फर्जी बन जाती है। अरे रेटिंग सब फर्जी बनाते हैं, कौन इसमें इंटरफियरेंस कर रहा है? जनप्रतिनिधि जो कह देते हैं कट सत्य मान लिया जाता है। वहाँ योगी जी को इतना प्रभावित कर रखा है, यहाँ पर हम लोग तो जाते नहीं है, क्योंकि सुनेगा कौन? एक माध्यम है, वो माध्यम अपना माध्यम ही बनाए हुए है वहाँ पर, तो वो किसी की सुनने देता है जी और कहता है वहाँ पर हम बैठ गए जाके विधानसभा की कुर्सी पे। वो तो सबसे बड़ा मुख्यमंत्री है, न कुछ करे न धरे और अपने फेवर के लोगों को चुन लेता है, चुना लेता है। कोई करो या मरो, जो भी हो रहा है सो राम भरोसे चल रहा है।